एक समय की बात है, टेम्बो नाम का एक छोटा सा हाथी था। वो अपने परिवार के साथ हरे भरे जंगल में रहता था। टेम्बो अपने परिवार में सबसे छोटा हाथी था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और उसके सपने भी। एक दिन टेम्बो ने सोचा कि उसे एक बड़ा साहसिक कार्य करना है। वो अपने परिवार को ये दिखाना चाहता था कि छोटा हाथी भी बहादुर हो सकता है। उसने अपनी छोटी सूंड में जामुन भरे और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। टेम्बो घंटों चलता रहा। उसकी यात्रा की शुरुआत में ही उसे एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसके छोटे छोटे पैर थकने लगे थे। हर कदम के साथ उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हो रहा था। उसने रंग बिरंगे पंछी, शरारती बंदर और जंगल की हरियाली को देखा। ये दृश्य उसे थोड़ी राहत देते थे और यहाँ तक कि एक आलसी स्लोथ को भी उल्टा लटके हुए देखा। स्लोथ की धीमी चाल ने टेम्बो को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो कलकल करते झरनों को पार करता, पानी की ठंडी बूंदें उसके थके हुए पैरों को सुकून देती थीं और छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ता गया। हर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसे एक नई दुनिया दिखाई देती थी। टेम्बो को खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने अपने साहस और धैर्य को महसूस किया। वो इतने लंबे समय के लिए अपने परिवार से कभी दूर नहीं रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन ज्यादातर उत्साहित था। नई जगहों को देखने का उत्साह उसके डर पर भारी पड़ रहा था। दुनिया बहुत बड़ी थी और घूमने के लिए बहुत कुछ था। हर दिशा में उसे नए अनुभवों की संभावना दिख रही थी। टेम्बो अपने साहसिक कार्य पर आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसका दिल खुशी और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसे यकीन था कि वह इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। अचानक टेम्बो के सामने एक तेज बहती नदी आ गई। नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे देखकर टेम्बो के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। पानी इतना गहरा था कि उसमें चलकर पार नहीं किया जा सकता था। टेम्बो ने नदी के किनारे खड़े होकर सोचा कि क्या वह इसे पार कर पाएगा, और इतना तेज था कि तैरकर भी नहीं। नदी की धारा इतनी प्रबल थी कि टेम्बो को लगा कि तैरने की कोशिश करना भी बेकार होगा। वो किनारे पर बैठ गया। उसके कान नीचे झुक गए। अब वो क्या करता? टेम्बो ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई आसान रास्ता नजर नहीं आया। उसने घर वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहता था। टेम्बो ने अपने साहस को इकट्ठा किया और एक समाधान खोजने का निश्चय किया। टेम्बो ने अपना साहसिक कार्य पूरा करने की ठान ली थी। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ी और कोशिश करे तो शायद कोई रास्ता मिल जाए। उसे नदी पार करने का कोई रास्ता खोजना था। टेम्बो ने नदी के किनारे पर चलना शुरू किया, यह देखने के लिए कि क्या कोई पुल या उथला स्थान है। उसने इधर उधर देखा कि कोई लकड़ी तो नहीं है जिसकी मदद से वो पार कर सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। टेम्बो ने सोचा कि शायद वह कुछ और ढूंढ सके। टेम्बो को थोड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि शायद वह इस नदी को कभी पार नहीं कर पाएगा। काश उसने अपने बड़े भाई जंबो से मदद मांगी होती। जंबो हमेशा से ही मुश्किल हालात में उसकी मदद करता था। जंबो को हमेशा पता होता था कि क्या करना है। टेम्बो ने सोचा कि अगर जंबो यहाँ होता तो वह जरूर कोई उपाय निकाल लेता। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ पानी से अपना सिर बाहर निकालता है। उसने टेम्बो को उदास देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ। टेम्बो ने कछुए को अपनी परेशानी बताई। बुद्धिमान कछुए ने मुस्कुराते हुए टेम्बो से कहा कि वो चिंता न करे। उसने टेम्बो से कहा कि वो उसका पीछा करे, वो उसे नदी पार करा देगा। टेम्बो कछुए की पीठ पर चढ़ गया, उसके कवच को कसकर पकड़े हुए। कछुआ धीरे धीरे और स्थिरता से नदी के उस पार तैरता रहा। टेम्बो कसकर पकड़े हुए था। आखिरकार वे नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने मिलकर इसे पूरा किया। टेम्बो ने बुद्धिमान बूढ़े कछुए को धन्यवाद दिया और अपने साहसिक कार्य पर आगे बढ़ा गया। कछुए ने उसे कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए थे जो उसे जीवन भर याद रहेंगे। उसने जंगल की कुछ और खोजबीन की। वो खुश और खुद पर गर्व कर रहा था। हर कदम पर उसे अपने साहस और धैर्य पर गर्व महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद टेम्बो को अपने परिवार की याद आने लगी। उसे अपने माता पिता और भाई बहनों की याद सताने लगी। वो पलटा और अपने घर वापस चल पड़ा। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसे पता था कि उसके परिवार को उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। वो एक बड़े साहसिक कार्य पर गया था और एक नदी भी पार कर ली थी। उसने अपने डर का सामना किया और उसे पार कर लिया। जब वो वापस आया तो उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वे सब उसे गले लगाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उन्हें टेम्बो पर इतना बहादुर होने पर गर्व था। उन्होंने उसकी बहादुरी की कहानियां सुनी और उसकी प्रशंसा की। टेम्बो ने उन्हें अपने साहसिक कार्य के बारे में सब कुछ बताया, खासकर उस बुद्धिमान बूढ़े कछुए के बारे में जिसने उसकी मदद की थी।
उसने अपने परिवार को बताया कि कैसे कछुए की सलाह ने उसकी यात्रा को आसान बना दिया। टेम्बो ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, यहां तक कि सबसे बहादुर साहसी लोगों को भी कभी-कभी मदद की जरूरत होती है। उस दिन से टेम्बो बड़े और छोटे रोमांच पर जाता रहा, लेकिन उसे हमेशा याद रहा कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगनी चाहिए और बदले में वो हमेशा दूसरों की मदद करने में खुश रहता था।